कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार। एनपीओ सम नंबर 19 लास्ट सम आपके टेक्स्ट बुक का एज ए इलिस्ट्रेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सम दोस्त। अगर इस टाइप का सम पेपर में आता है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत ही सिंपल सा सम है। आप देखो, इतना सा तो समय सर खत्म हो गया। इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या एडजस्टमेंट दिए, बस ये टेबल। बहुत बार देखा गया है कि ये सवाल पेपर में आता है दोस्तों, और बच्चे क्योंकि एक बार सॉल्व नहीं करके गए इसलिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यार करे क्या, और जब से इससे इजी सम कभी कोई बन ही नहीं सकता। बस सब्सक्रिप्शन का एक एडजस्टमेंट है जिसको दिमाग लगा के सॉल्व करना है। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई और दिक्कत है। सर पहले तो समझिए, बिल्डिंग ओपनिंग भी 13 लाख है, क्लोजिंग भी 13 लाख है। बस आपको और कुछ नहीं करना। इस साल कोई बिल्डिंग खरीदी नहीं है तो आपके बैलेंस शीट में एक ही फिगर जाएगा, बिल्डिंग आउटर साइड, दैट इज 13 लाख। इन्वेस्टमेंट सर 2 लाख ओपनिंग में है, 2 लाख क्लोजिंग में है। कोई करंट इन्वेस्टमेंट की नहीं है। पेमेंट साइड को आपको कुछ नहीं दिखेगा। दैट्स वाई सीधा का सीधा ये भी 2 लाख का 2 लाख आपका बैलेंस शीट के असेट साइड को चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख एंड बिल्डिंग 13 लाख, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं, और इन दो एडजस्टमेंट को छोड़ा, ये तो हमें पता है ना सर कि क्या ये जो कैपिटल फंड है 10,13,000, ये तो एज इट इज कहां पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा सर। फर्स्ट 10,13,000 करके, ठीक है। ये जो बिल्डिंग फंड है सर, कुछ इनकम साइड को दिया रहेगा। जैसे कि देखो, आपको दिया होगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो ये जो 1,50,000 सॉरी 5 लाख रुपीज दिया है, उसमें 1,50,000 कर देना तो 6,50,000 हो जाता है। कुछ नहीं सर, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओगे तो डोनेशन लिखना, बिल्डिंग फंड लिखना 5 लाख, उसमें ऐड कर देना डोनेशन 1,50,000, तो ये आउटर कॉलम में चला जाएगा 6,50,000। तो सर ये टेबल दिया था, इसमें ये 3 बातों का तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों बातों का कोई दिक्कत नहीं है। अब टेंशन कौन सी चीज का है, तो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन ओनली। और इतना अगर कर लो तो आपका सम नंबर 19 खत्म हो जाता है। बेटा एक चीज याद रखना, मैंने ऑलरेडी पिछले सम में भी डिस्कस किया हुआ है, इस सम में भी मैं करता हूं। कोई भी सब्सक्रिप्शन हम कहां पे पोस्ट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में हम पोस्ट करते हैं तो एक बेसिक रूल है। क्या रूल है सर, करंट ईयर से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। अगर करंट ईयर में कोई भी सब्सक्रिप्शन क्या है सर, आउटस्टैंडिंग है, क्या बोला बेटा मैंने, करंट ईयर में कोई भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसके दो इफेक्ट जाते हैं। क्या दो इफेक्ट जाते हैं सर, एक तो वो ऐड हो जाता है सब्सक्रिप्शन में, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। और दूसरा बैलेंस शीट में वो कहां पे जाता है, असेट साइड को। तो मुझे बताना बेटा, हमारा करंट ईयर क्या रहेगा, ये 31 मार्च 2020 जो ईयर एंड का अमाउंट है ना, वो आपका करंट ईयर वाला फिगर है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट तो बताओ, बाकी चलो छोड़ दो, क्या है कुछ नहीं। इतना तो पता है 10,000 के दो इफेक्ट क्या होता सर, ये जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है इसमें एक क्या हो जाता सर, इफेक्ट ऐड हो जाता। तो सर कितना है सब्सक्रिप्शन, चलो मुझे बताओ, 1,03,000, सॉरी 1,03,000 करके। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है बहुत सारी टेक्स्ट बुक में, आप समझना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि जिनके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है या प्रिंटिंग मिस्टेक वाली, वो नई टेक्स्ट बुक या तो एटलीस्ट पीडीएफ तो भी देख ले करके सर। इसमें मैं ऐड कर दूंगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना, 10,000, और एक इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। यस दोस्तों, करंट ईयर में अगर मैंने सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया है बेटा, तो करंट ईयर में अगर एडवांस में रिसीव करूंगा वो कौन से साल का रहेगा, नेक्स्ट ईयर का। तो करंट ईयर में अगर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में लिया है तो उसके दो इफेक्ट क्या होते हैं सर, एक इफेक्ट करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में से एडवांस लिया हुआ माइनस हो जाता है, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को जाता है। सर करंट ईयर से रिलेटेड चीजें समझी क्या। अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो दो इफेक्ट जाएंगे सर, एक ऐड और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड को। अगर करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस में लिया है तो उसको क्या करेंगे सर, हम लोग करंट ईयर मतलब सर 2000, सपोज आपका 2020 है और आपने 2021 का भी ले लिया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बोलेगा भाई मैं तो सिर्फ करंट ईयर का ही मुझे चाहिए, अगले साल का लोगे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा करके। तो बात खत्म, एक इफेक्ट माइनस हो जाएगा और एक क्या जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड को। तो मैं कहता हूं 6,000 क्या हो जाएंगे, माइनस। क्या यहां तक आपको समझा दोस्तों, बोलो यस और नो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस क्या, लेस।
अब मेन बात करते हैं सर प्रीवियस ईयर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 9,000, तो हम ये अज्यूम करेंगे पिछले साल का जो बाकी था वो इस साल मिला है। तो मैंने आपको क्या कहा दोस्तों, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर में कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा और पिछले साल का अमाउंट इस साल मिलता है, तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हम क्या कर देंगे, माइनस, और इसका कोई दूसरा इफेक्ट किधर भी नहीं जाएगा दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर का सर कितना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 9,000। तो हम ये समझेंगे कि इस साल वो मिला है पिछले साल से रिलेटेड, इसीलिए हम यहां पे 9,000 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। वापस बता रहा हूं सर, 9,000 क्या हो जाएगा, माइनस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। और सर, अगर पिछले साल कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन क्या है, एडवांस, तो लॉजिक मैंने ऑलरेडी पहले सम डिस्कशन जो किया उसमें बताया हुआ है कि 2019 में अगर कोई एडवांस में पैसा दे रहा है, वो कौन से साल से रिलेटेड देगा, 2020। मतलब लास्ट ईयर में करंट ईयर से रिलेटेड पैसा मिला है, तो ये तो बोलेगा भाई मेरे साल से रिलेटेड है, मुझे दे दो। या फिर सिंपल बताओ, करंट ईयर में अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन लिया वो माइनस होता है, तो पिछले साल जो एडवांस में लिया था इस साल से रिलेटेड, वो क्या हो जाएगा सर, ऐड। तो ये 8,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ऐड करके। बस दोस्तों, अगर मैं प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन की बात करूं रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या हो जाएगा, ऐड। तो सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं यहां पे दो बातें लिखता हूं, CY मतलब करंट ईयर, PY मतलब प्रीवियस ईयर। सर करंट ईयर में अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो क्या दो इफेक्ट जाएंगे, इसके दो इफेक्ट जाएंगे। एक इफेक्ट तो सर ऐड हो जाएगा इनकम साइड को, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में कहा जाएगा सर असेट साइड। लिख लो, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। और सर करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में रिसीव किया है सर, तो बट ऑब्वियस नेक्स्ट ईयर का किया होगा, तो दो इफेक्ट क्या जाएंगे सर, पहला इफेक्ट माइनस हो जाएगा सब्सक्रिप्शन से, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को जाएगा। समझा बेटा करंट ईयर, यस। प्रीवियस ईयर में कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था और वो इस साल मिला, तो एक ही इफेक्ट दो, उसको इस साल के सब्सक्रिप्शन में से माइनस करो। और प्रीवियस ईयर में अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, तो करंट ईयर का लेस करते थे, प्रीवियस में मिला हुआ क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड रहेगा। तो सर आपका एडजस्टमेंट कैसा होना चाहिए था, सी दिस। बहुत सारे बच्चों के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे गलती है। सर वर्किंग नोट में देखो, एज पर रिसीट एंड पेमेंट कितना सब्सक्रिप्शन दिया था, 1,03,000। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या कर दिया, ऐड। जो रिसीव्ड इन एडवांस था करंट ईयर, वो क्या कर दिया, माइनस। देखो जैसे मैंने कराया था वैसे ही, बट ऑब्वियस कंसेप्ट के साथ ही। प्रीवियस ईयर जो दोस्तों पिछले साल एडवांस में मिला था, तो करंट ईयर एडवांस माइनस करते, पिछले साल का एडवांस क्या करेंगे सर, ऐड, रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। और बट ऑब्वियस पिछले साल का पैसा इस साल मिल गया तो माइनस करेंगे। आपका फिगर क्या आना चाहिए सर, ध्यान से देखिए और समझिए करके। कितना अमाउंट ऐड हो गया इसमें, 1,00,000, देखो 300 था, उसमें 10,000 ऐड हुआ तो कितना हुआ, 1,10,300। उसमें से लेस कर दिया प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो अमाउंट आ गया 1,01,300। ऐड हो गया रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर जो एडवांस था 8,000, तो अमाउंट आ गया 1,09,600। इसमें से वापस लेस हो गया सर अमाउंट 6,000, तो आपका आंसर आ गया 1,03,300। तो दोस्तों, आपके इनकम साइड को कितना अमाउंट जाना चाहिए था, आपके इनकम साइड को अमाउंट जाना चाहिए था सब्सक्रिप्शन, 1,03,300। ये सही है। आपके टेक्स्ट बुक में जो पुराने बच्चे के पास पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक है, पुरानी मतलब जिसमें करेक्शन नहीं किए गए। ठीक है सर। एंट्रेंस फीस एज इट इज इनकम साइड को 1700, बाकी सर एकदम सिंपल था। अभी देखो मैं यहाँ पे आपको समी करा के देता हूँ, ये तो किधर भी नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट ने बता दिया कैसे किया करके। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू बोला है, इसीलिए इनकम साइड को चला जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू कहा है, तो टेंशन ही मत लो, पूरा का पूरा कहा जाएगा सर इनकम साइड को। सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर इनकम साइड को। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिकली, तो बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा, ऐड। फर्नीचर सर असेट साइड को। मेडिसिन एक्सपेंसेस साइड को। ऑनरियम टू डॉक्टर एक्सपेंसेस साइड को। सर अमाउंट बढ़ी है तो डरना मत। सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस साइड को। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सर असेट साइड को चला जाएगा। फिक्स डिपॉजिट अगेन असेट साइड को चला जाएगा। और बैलेंस कैरिड डाउन ये 5,500 भी कहा जाएगा सर असेट साइड को। तो दोस्तों ये रहा आपका सम, सारी बातें मैंने आपको बता दी, जो जो है वो यहाँ पे आ गया, आपका सम टैली होगा, आपका सरप्लस आएगा 13,500 का, एंड दैट्स ऑल।
दोस्तों सारी सब मैंने बता दिए, एनपीओ के सब चीज हमारी खत्म हो चुकी है। आई होप आपने सारे ही लेक्चर देखे, वो दोनों ही अपने चैनल पे। एक अपना चैनल है अमोल कासार एकेसी, जिसपे करीब करीब 71,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, और एक नया चैनल जो है अकाउंट्स विद अमोल सर, उसमें भी लेक्चर आ रहे हैं। तो यहीं पे मैं रुक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।